हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे जीवन और कोलाइटिस। दोस्तों, जब मुझे अल्सराइटिस कोलाइटिस हुआ था उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जो मुझे अल्सराइटिस कोलाइटिस कैसे हो गया था और कितना टाइम लगा ठीक होने में और क्या क्या दिक्कतों के सामना करना पड़ा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं डाइट क्या फॉलो करता था, आज मैं सब कुछ आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कोलाइटिस हुआ था तो मैं अपना प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये है मेरा एंडोस्कोपी जिसमें आपको दाग दिख रहा है अल्सर का। दोस्तों, इससे पता नहीं चला था कि मुझे कोलाइटिस हुआ था, लेकिन मेरा जो आंत है, बड़े आंत में सूजन बताया गया था इसमें। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है। ये है मेरा कोलोनोस्कोपी, जो इसमें बताया गया था कि मुझे अल्सराइटिस कोलाइटिस हुआ है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट है, पूरा फाइल रिपोर्ट है और मैं बहुत रखा भी हूँ, इतना ज़्यादा रिपोर्ट है मेरे पास। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी को चलिए आप शुरू करते हैं मेरे अल्सराइटिस कोलाइटिस और मेरे जीवन की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मैं छोटे से गांव मोतिहारी जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, अल्सराइटिस कोलाइटिस, दोस्तों 2021 में मेरा शादी होता है। 28 अप्रैल 2021 को मेरा शादी होता है। दोस्तों, उस समय मैं बिल्कुल स्वस्थ था, अच्छा था। शादी के 3 महीने बाद मुझे गैस बनने लगा, पेट में दर्द होने लगा। तो दोस्तों, आस पास में से जो दवाइयाँ होता था वो मैं दवाइयाँ ले आके खा रहा था, तो उसे ठीक नहीं लगता था। लेकिन जो पेट में जो दर्द होता था, मेरे गैस के साथ जो दवाइयाँ मिलता था उसमें पेन किलर की दवा मिलता था कुछ, वो दवा खाने से मेरा पेट का दर्द हट जाता था। और फिर से कल मुझे गैस बनना स्टार्ट हो जाता था, पेट में दर्द हो जाता था। और लेटरिन जो होता था साफ नहीं होते थे, लेटरिन साफ नहीं होते थे, पेट पूरा फूला फूला सा होता था। तो दोस्तों, गैस का जो बनना सिलसिला चालू हुआ, उसका बाद मैंने इधर उधर से दवाइयाँ खाया, ठीक नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा ही दूर, 8-10 किलोमीटर दूर हमारे गांव से हॉस्पिटल है, उसमें जाके मैंने दिखाया। तो उसमें दिखाया तो उन्होंने सिर्फ गैस ही बताया कि हाँ आपको गैस है। तो गैस था, लेकिन मैं ज़्यादा तेल मसाला भी खाता था, दवाइयाँ भी खाता था और तेल मसाला भी खाता था। जैसे कि मैंने मच्छी भी खाता था, मसालेदार सब्जियाँ भी खाता था। गैस के बावजूद भी मुझे कुछ मैं बिरावा नहीं करता था, मैं कुछ परहेज ही नहीं करता था। गैस था और मैं सब कुछ लेता था, लेकिन मेरा जो गैस है वो आराम ही नहीं होने का नाम लेता था। दोस्तों, कभी कभी मैं ना अल्कोहल ले लेता था। जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेटरिंग नहीं होता था तब मैं अल्कोहल लेता था, तो लेटरिंग मेरा साफ हो जाता था। तो इसलिए मैंने अल्कोहल भी ले लेता था, लेकिन गैस कभी ठीक नहीं होता था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, इधर उधर दिखाते। उसका बाद मैंने दिखाया, जब ज़्यादा सीरियस होने लगा तो मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने गया। शाम को लमसम 7:30 बजे करीब में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगा। उस समय मैंने गया तो वहाँ पे मेरा ब्लड चेकअप हुआ। उसका बाद आंत वाला जो ब्लड होता है वो सब चेकअप हुआ, तो मुझे आंत में सूजन पाया गया। डॉक्टर ने बोला कि आपको आंत में जो है ना घाव हो गया है, कम से कम इससे ठीक होने में 1-2 महीना लग सकता है। तो उसका बाद मैंने प्रॉपर सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं मैं खाता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो वहाँ से जब मेरा दवा चलता था तो दवा खाने के बाद यार और ज़्यादा गैस बनाता था और ज़्यादा बेचैनियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा। लमसम 1 हफ्ते तक मैंने दवा खाया था, मुझे कोई उससे फायदा ही नहीं लग रहा था। और ज़्यादा मेरा बेचैनी और ज़्यादा घबराहट सब होता था, पेट में दर्द होता था। तो मैंने वहाँ से भी दवा बंद करवा दिया। उसका बाद हम लोग गए एक दूसरे हॉस्पिटल में, कम से कम 65 या 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे चेकअप कराएं तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो पेट है वहाँ उसमें एक बैक्टीरिया हो गया है, इसके कारण आपका गैस बनता है। तो वो बैक्टीरिया के दवा कोई एंटीबायोटिक चलने लगा,
तो उससे मुझे कोई जो है ना कोई फ़ायदा नहीं लगता था। गैस ज़्यादा बनता था, उल्टियाँ ज़्यादा होती थी, बेचैनी ज़्यादा होता था, दर्द होता था, कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा था। मैं दवा खाता था, मैंने दवा बराबर खाता था और कुछ नहीं लेता था, लेकिन कुछ उससे अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसका बाद 5-6 दिन के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। ऐसा लगता था कि मेरा पूरा देह में ना कुछ काट रहा है, पूरा शरीर में कुछ काट रहा है। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद वहाँ पे मेरा एंडोस्कोपी किया गया और अल्ट्रासाउंड तो बहुत हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके एंडोस्कोपी हुआ, ब्लड की चेकअप हुआ। तो एंडोस्कोपी में मैंने देखा था यार, जो मुंह में पाइप लगाते हैं वहाँ पे मैंने टीवी जो था वहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने देखा था कि अंदर मेरा ना 3 जगह लाल लाल सा हो गया, इतना इतना बड़ा। और वहाँ पे रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, जिसे छोड़ने में कम से कम ठीक होने में 6 महीना लग जाएगा। और मैं वहाँ पे 5-6 दिन भर्ती हुआ था, भूख नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी, कुछ नहीं होता था यार। तो 5-6 दिन भर्ती हुआ था तो मेरा जो भूख था वो थोड़ा सा बढ़ गया था और नींद मेरा बढ़ गया था, नींद लगता था। नींद इसलिए लगता था कि मेरा नींद का टैबलेट चलता था। ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो जो मेरा नींद का दवा होता है वो मुझे डॉक्टर दिया था। तो वहाँ से 6 महीने क्या बोलते हैं, साल भर दवा खा लिए, ठीक ही नहीं हुआ यार। कभी दर्द होता था, कभी गैस बनता था, कभी कुछ दिन भर कुछ ना कुछ होता ही था। और बंदा दुबले पतले, जहाँ 55-56 किलो वजन था वहाँ पे सीधे घट के 38 किलो आ गया था वजन। देखो कितना घट गया था। कुछ देह में जान प्राण ही नहीं था, चलने का शक्ति नहीं करता था, ऐसे हो गया था। जब मुझे बर्दाश्त ही नहीं रहा, ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता है मेरा। तो फिर एक आदमी ने बोला मुझे कि बनारस दिखाओ। तो वहाँ पे हम लोग गए थे दिखाने के लिए। वहाँ पे साधन ही नहीं मिलता था। डॉक्टर से पहले दिन तो भेंट ही नहीं हुआ, पूछा काटा भेंट नहीं हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर से भेंट हुआ, कुछ फर्क ही नहीं लगा। डॉक्टर बोलते हैं आपको सूजन हो गया है, ये हो गया, ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ। करते धरते 2-3 दिन लगा वहाँ पे। 2-3 दिन में 20-25 हज़ार रुपया लग गया और कुछ फर्क ही नहीं लगता था। दवा खाते थे, कोई फर्क नहीं। लमसम मुझे इधर उधर से दवा चलाते चलाते 1.5 साल हो गया था। और आप समझ सकते हो कि जिसको ये बीमारी अल्सराइटिस कोलाइटिस है वो कितना ज़्यादा कठिन होता है, कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। बेचैनी होता था, कुछ चिड़चिड़ापन होता था, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, खाने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मैं मर जाएंगे, कुछ हो नहीं सकता है। और एक और टेंशन सताता था कि मैं शादी कर लिया हूँ, मेरा तो जीवन बर्बादी हो गया है। साथ साथ जिससे मैं शादी किया हूँ उसका भी जीवन मैं बर्बाद कर रहा हूँ। शायद मैंने शादी नहीं किया होता। वो और मुझे पछतावा था कि अब लगता है कि मैं अब ज़्यादा रह ही नहीं सकता हूँ इस दुनिया में। ऐसा हो गया था मेरा। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा चले जाते थे डिप्रेशन में। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारे घर के लोग पूरा रोने लग जाते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। कभी गिर जाते थे, कभी बेहोश, कभी कुछ हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था। तो दोस्तों जो मेरा घर है जहाँ पे, उस घर के ठीक सामने एक पंडित जी है, उनका घर है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना जगह पे दवा करा चुके हैं, 1.5-2 साल हो गया है, कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। दवा वहाँ पे चलाओ कि मानो बीमारी ठीक नहीं होगा, लेकिन बंदा अगर मरेगा तो अच्छे से मरे ना, उसका दर्द तो ना हो, इतना कठिन तो ना हो, इतना सजा तो ना भुगते जैसे ही लग रहा है कि एक दिन 1 बरस बीतता है। आप एक काम करो, पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ दिखाओ, पंडित जी ने कहा। तो हम लोग दोस्तों पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ गए थे। सबसे पहली बात कि आप जिस भी डॉक्टर से दिखाए हैं तो डॉक्टर से रेफ़र करा लें, उसका बाद पीजीआई हॉस्पिटल जाएं। तो पीजीआई हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे लखनऊ, वहाँ पे बाहर ऑनलाइन कराएं, उसका बाद अंदर जाके पुर्जा कटाएं। 250 में पुर्जा कटा था दोस्तों, साल भर की पीजीआई हॉस्पिटल में। वहाँ पे गए दोस्तों, पूरा अपना जो चेकअप था
साल 1.5 साल का पूरा डॉक्टर से देखा है। उसका बाद डॉक्टर ने मुझे लिख दिया कि आपको CTC एक्सरा कराना है, कोलोनोस्कोपी कराना है, और कम से कम 12 कि 15 टेस्ट लिख दिया था ब्लड चेकअप का। उसका बाद लेटरिन चेकअप, ये सब लिख दिया। तो ये सब कराते दोस्तों कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ता लग गया। उसका बाद जब मेरा रिपोर्ट आया, कोलोनोस्कोपी आया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया है। जो दोस्तों मैंने बीमारी को नाम कभी सुना ही नहीं था कि अल्सराइटिस कोलाइटिस जैसे कोई बीमारी होता है, मैं जानता ही नहीं था। तो दोस्तों वहाँ पे मेरा दवा चलने लगा। दवा चलने के बाद मुझे जो लेटरिन के द्वारा जो ब्लड आता था वो लमसम 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद बंद हो गया था। तो मेरा टैबलेट जो है 2 सुबह 2 शाम के मैं ले रहा था। डॉक्टर ने मेरा बीमारी को अनुसार से वो टैबलेट बताया था लेने को, तो ऐसे मैं ले रहा था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा भूमिका होती है डाइट की। जो आप डाइट में क्या लेते हैं, जो मैंने डाइट बहुत ज़्यादा परहेज किया था। अगर आपको अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया है तो आपको सबसे ज़्यादा मान्य रखता है कि आपको डाइट आपको क्या लेना है, ये आपको ज़्यादा मान्य रखता है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डरना नहीं है कि आपको अल्सराइटिस कोलाइटिस है। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, नहीं तो ये बीमारी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपका ज़िंदगी भर टैबलेट लेना पड़ जाएगा अगर आप डरोगे इस बीमारी से। तो मैंने डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। फिर मैंने पेट में दर्द होता था, कभी कभी गैस बनता था, तो मैं यही सोचता था कि दवा चल रही है, मैं डाइट फॉलो करता हूँ, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बार बार यही सोचता था। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने आस पास जो है ना लोगों को राय मशवरे मत लीजिएगा, नहीं तो ऐसे दोस्तों बहुत लोग मिल जाते हैं आपको कहने वाले। मुझसे भी कहे हैं, बहुत लोग मुझे भी कहे हैं कि भाई ये बीमारी है ना हमारे रिश्तेदार में हुआ था, जो कभी ठीक नहीं हुआ, बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उससे पता है क्या होता है, डर बन जाता है दिल में कि शायद मैं भी मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी वही बीमारी हुआ है। लेकिन दोस्तों कोई एक बंदा नहीं मिलेगा कहने वाला कि भाई आपका जो बीमारी है हमारे रिश्तेदार में हुआ था, लेकिन आज वो ठीक है, प्रॉपर तरीके से ठीक है, और वो सब कुछ खाता है जो पहले खाता था, और काम भी करता है, और आपका ही बीमारी हुआ है तो आप भी ठीक हो जाओगे। ऐसा कोई नहीं मिलता है दोस्तों कहने के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको ज़्यादा किसी से राय नहीं लेना है, कोई कुछ भी कहे किसी की बात नहीं सुनना है। जो आपका दिल कहे, जो आपका मन कहे, आपको वही करना है। आपको किसी के नहीं ज़्यादा सुनना है। जो आपका मन कहेगा आप वही करो, आपको सुकून मिलेगा। और मैं वही करता था। मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। मैं अपना डाइट फॉलो करता था और टेंशन बिल्कुल नहीं लेता था। टैबलेट जो है मैं लेता था प्रॉपर तरीके से, टाइम से। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 साल के बाद मुझे अल्सराइटिस कोलाइटिस से मुक्ति मिला है। 3 साल लग गया था। कम से कम 15-16 महीने मैंने टैबलेट खाया है, 14-15 महीने मैंने डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। उसका बाद मैंने डाइट में थोड़ा थोड़ा मसालेदार सब्जियां खाने को चालू किया है धीरे धीरे। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ। और मैं सोचा था कि आपके सामने मैं अपना जो मेरा बीमारी हुआ था मैं आपके सामने रखूं। जो आप भी अगर चिंता करते होंगे तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा ठीक हुआ है वैसे बहुत लोगों के ठीक हुआ है, और आपका भी ठीक होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, जिन भी मित्रों के बीमारी हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक करें। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने डाइट क्या लेता था इस चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम।